लेकिन मनीष कश्यप देश की बात कर रहे थे, मातृभाषा की बात कर रहे थे, तो प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो गई? प्रॉब्लम खड़ी हुई राजनीतिक रूप से, उसका राजनीतिकरण हो गया। उसने गलती से क्या कर दिया, उसने गलती से तेजस्वी से पंगा ले लिया। तेजस्वी यादव से बोल दिया उसने कि हम सरकार गिरा देंगे। क्या हिंदी भाषी की बात करना गुनाह है? क्या प्रवासी मजदूरों की बात करना गुनाह है? क्या बिहार, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करना गुनाह है? क्या उनके दर्द को साझा करना गुनाह है? क्या ये सत्य नहीं है कि आज भी आसाम में हिंदी भाषी लोगों की हत्या होती है? क्या ये सत्य नहीं है आज भी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कहते हैं कि यहाँ सिर्फ मराठी चलेगा, यहाँ हिंदी नहीं मराठी चलेगा। तब मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी पास तिहारे आया, मतलब मैली चादर है मेरी, लेकिन मुझे सुधार लो, मुझे धो दो इस चादर को और मुझे अपना बना लो। सर, मनीष कश्यप के केस पे कल पुनः सुनवाई थी और कल भी उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई, तो क्या कहेंगे, पूरा मामला क्या रहा कोर्ट में? नहीं, अभी जमानत अर्जी पे सुनवाई नहीं हुई है, कभी खारिज की बात नहीं है। अभी नई बात उसमें आई है कि एनएसए लगाया गया, तो एनएसए पर पिटीशन जो लगाई थी मनीष की तरफ से उसको अमेंड होना है, वो अमेंड होगी। अमेंडमेंट पिटीशन के बाद फिर सप्लाई होगी कॉपी, और कॉपी सप्लाई पर तमिलनाडु सरकार जवाब देगी, उस पर अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी। लेकिन बात तो ये भी निकल के आ रही, सुप्रीम कोर्ट में जब कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से भी पूछा कि आपने एनएसए जो सरकार ने लगाया है वो किस बेस पे लगाया है? हाँ, ये तो पूछा कि एनएसए क्या लगाने, वाई एनएसए, क्वेश्चन था वाई एनएसए। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये इसकी वजह से मौतें हुई। बिहार सरकार ने कहा ये 8 केस हैं इस पर, क्रिमिनल है, ऐसे केस इस तरह के प्रोफेशनल क्रिमिनल है, उनका ये कहने था। उन्होंने कहा पॉलिटिशियन है, नॉट यूट्यूबर, ये पॉलिटिशियन है। तो पॉलिटिशियन है तो इस तरह से इसने ऐसा किया है, इसके 60 लाख फॉलोअर्स हैं और उनसे ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो चीज़ें 2 राज्यों में गतिरोध की स्थिति बनी और फेक वीडियो वायरल किया और अलग अलग यूआरएल नंबर से किया गया है। यूआरएल नंबर अलग अलग था, कंटेंट्स एफआईआर के अलग अलग थे, इसलिए क्लब नहीं होना चाहिए कि सब एफआईआर के अलग अलग थे। तमिलनाडु सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जो उसको कहा उन्होंने कि इसमें इसने विजिट किया, मनीष ने ड्यूरिंग उस समय तमिलनाडु में भी विजिट किया, वहाँ गया, कई जगह पे गया और किया। अब ये सब सवाल उठाए उन्होंने। अब इसके जवाब में यही है कि क्या एक पत्रकार राजनीति में नहीं आ सकता? क्या राजनीति वाला पत्रकार नहीं बन सकता? क्या दोनों में कोई सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस इतनी है कि वो प्रोफेशन में है अपने पत्रकार। हाँ, उसने चुनाव लड़ा, ये भी सत्य है। चुनाव किसी पार्टी से नहीं लड़ा तो पार्टी का ठप्पा तो लगा नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का ठप्पा है। मैं तो इस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, मेरी भावना ये है, मेरी तेजस्वी जी के खिलाफ विचारधारा वाली पार्टी है, मेरी स्टालिन जी के खिलाफ विचारधारा पार्टी, ऐसा नहीं है। निर्दलीय लड़ा चुनाव, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक लड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार लड़ा वो, और उसी हिसाब से अपनी फीस जमा की। वोट आए जो भी 9-10 हज़ार, जो भी जितने वोट आए। उसने तो ये भी आरोप नहीं लगाया कि किसी पार्टी ने उसे हरवा दिया या पोलिंग कैप्चर कर ली या मशीनों का था या ईवीएम थी गलत, कुछ उसने तो आरोप लगाया नहीं। चुनाव लड़ा, ठीक, पत्रकारिता कर रहा था वो। क्या तमिलनाडु जाना अपराध है? क्या संघीय ढांचे में हम नहीं रहते हैं? क्या तमिलनाडु सीमा पर पाकिस्तान की सीमा, क्या पाकिस्तान में है तमिलनाडु? लेकिन तमिलनाडु जाना तो अपराध नहीं है, लेकिन तमिलनाडु जाके फेक खबर फैलाना तो अपराध है। हाँ, ये बिल्कुल, अगर ऐसा किया है तो बिल्कुल अपराध है। यदि ऐसा हुआ है, वो ऐसा प्रूव करेंगे, यूआरएल नंबर प्रूव करेंगे, और केवल यूआरएल नंबर से
ही नहीं बात चलती, वहाँ और भी बातें बहुत करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें अगर हैं फेक तो ये विषय भी उठेगा। जैसे सर हम भी एक मीडिया से ही वास्ता रखते हैं, तो मीडिया में होता ये है कि यूआरएल नंबर कोई व्यक्तिगत नहीं होता। व्यक्तिगत मनीष कश्यप का यूआरएल नंबर अलग होता है, लेकिन अदर प्लेटफॉर्म से अगर वो वीडियो वायरल हुए, उनको मनीष कश्यप ने शेयर किया, तो इतना बड़ा तो गुनाह है नहीं है। हाँ, क्योंकि देखिए यूआरएल नंबर, फिर लोडिंग, किसने लोडिंग की, लोडिंग से लिंक बनता है, लिंक बनता है, लोडिंग से लिंक बनता है। फिर उसके बाद आता है आईपी नंबर। जी, आईपी नंबर पार्ट होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, वहाँ तक तो ठीक है, लोडिंग लिंक ठीक है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो आईपी नंबर आता है। आईपी नंबर क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर। इंटरनेट प्रोटोकॉल आता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आता है तो उसके बाद बनता है आगे आईपीडीआर। आईपीडीआर बनती है, फिर आईपीडीआर आगे बात पर कितने मोबाइल नंबर पे, किस मोबाइल नंबर से यूज हुआ, वाईफाई, नेट, मतलब ये सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। वो एविडेंस का मामला आ जाता है। एविडेंस में, गवाही में ये सब चीज़ें सिद्ध करनी है, प्रूव करनी होती हैं। तो ये इसकी टेक्नोलॉजी है। अब वहाँ पर ये देखा जाए कि वहाँ जाके इसने क्या किया, क्या इस तरह की अगर बात की है कि दो राज्यों के बीच संबंध खराब होने वाली बात हो। लेकिन ये तो सत्य है, मैं इस बात की नहीं कहता क्या वहाँ सच हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये सच है। इस खबर को हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक प्रभात, अमर उजाला सब ने छापा, प्रमुखता से छापा। तो छापे का मतलब पढ़ना था, पढ़ने का मतलब दिमाग में आना था, दिमाग में आने से मतलब दुखी होना था, दुखी होने का मतलब हिंदी भाषी लोगों के प्रति प्यार जागना था, प्रवासी के प्रति प्यार जागना था, प्रवासी मजदूर, हिंदी भाषी सबके लिए प्यार जागना था। क्या हिंदी भाषी की बात करना गुनाह है? क्या प्रवासी मजदूरों की बात करना गुनाह है? क्या बिहार, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करना गुनाह है? क्या उनके दर्द को साझा करना गुनाह है? क्या ये सत्य नहीं है कि आज भी आसाम में हिंदी भाषी लोगों की हत्या होती है? क्या ये सत्य नहीं है आज भी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कहते हैं कि यहाँ सिर्फ मराठी चलेगा, यहाँ हिंदी नहीं मराठी चलेगा, महाराष्ट्र मराठी मानुष चलेगा, यहाँ उसी के लिए काम, उसी के लिए नौकरी, उसी के लिए व्यापार, उसी के लिए उद्योग, उसी के लिए घर, उसी के लिए फिल्म इंडस्ट्री, उसी के लिए व्यापार, उसी के लिए समुंदर है सारा। ऐसा क्यों है? हिंदी भाषी तो सब जगह रहते हैं। हिंदी हमारी भारत माता की भाषा है, राष्ट्रभाषा है। लेकिन मनीष कश्यप देश की बात कर रहे थे, मातृभाषा की बात कर रहे थे, तो प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो गई? प्रॉब्लम खड़ी हुई राजनीति रूप से, उसका राजनीतिकरण हो गया। उसने गलती से क्या कर दिया, उसने गलती से तेजस्वी से पंगा ले लिया। तेजस्वी यादव से बोल दिया उसने कि हम सरकार गिरा देंगे। एक पत्रकार का बिल्कुल महत्व नहीं है इस बात को कहने का। हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अरे तू क्या उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा? वो तो है उप मुख्यमंत्री। जब चाहे नीतीश जी उन्हें मुख्यमंत्री बना के अपना प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शुरू हो जाएं, जब चाहे, जिस दिन, मिनट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके पूज्य पिताजी लालू प्रसाद यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कई बार, देश के रेल मंत्री रहे, जिसकी पूज्य माताजी मुख्यमंत्री रही। ये बड़े कम भाग्यशाली लड़के हैं, युवक हैं हमारे देश में जिनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हों, जिनकी बहन राज्यसभा सदस्य, जिनका छोटा भाई बिहार सरकार में मंत्री, जिनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा। उनके पिता लालू प्रसाद यादव खुद राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारे से उपजे हुए राजनेता हैं। उनकी बहन का जन्म जब हुआ जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव जेल में थे, तब जन्म हुआ। मीसा चल रही थी, लालू प्रसाद यादव मीसा के अंतर्गत जेल में थे। केस था मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। लालू प्रसाद जी को बताया गया कि आपके यहाँ बेटी का जन्म हुआ। लालू प्रसाद जी खुश हो गए, लक्ष्मी आई हमारे यहाँ। उन्होंने कहा क्या नाम रखा जाए? उन्होंने कहा इसका नाम मीसा रख दो, क्योंकि मैं मीसा में बंद हूँ, मेरी बेटी का नाम मीसा। वही मीसा आज देश के सामने है। लेकिन महाराष्ट्र में आपने देखा जब कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर चलाया गया तो उन्हें भी तहस में आके बोल दिया था आज मेरा दिन है कल आपका भी दिन आएगा। तहस में आकर मनीष कश्यप ने ऐसा बोल दिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? हाँ, नहीं बोलना, मैं तो ये भी नहीं कहता, मैं नहीं कहता इस बात को प्रमोट करता कि ऐसा पत्रकार को बोलना चाहिए। पत्रकार को संसदीय भाषा रखनी चाहिए, मर्यादित भाषा रखनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये रखनी चाहिए। उससे थोड़ी सी गलती हुई तो ककड़ी के चोर के कटारी से थोड़ी काटोगे। अगर खेत से ककड़ी चुरा ली है तो उसे कटारी से, तो कटारी काटना तो ककड़ी चोर की सजा नहीं है। बोल
दिया हो, इसमें ये क्यों समझते हो अपराध में बोला? इस प्यार में भी तो बोलता है आदमी, अपनेपन में भी तो बोलता, अधिकार में भी तो बोलता है कि मेरा तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बना है। वो तेजस्वी यादव जिसके लिए हमने काम किया है, संघर्ष किया है, युवा जोश, युवा तुर्क नेतृत्व कर रहा है, लड़ रहा है, संघर्ष बेरोजगारों के लिए लड़ा, संघर्ष किया, कितनी तरह से राष्ट्रीय जनता दल को अपने आप, लालू यादव जी ने तो जो किया, लेकिन वो जेल और अस्वस्थ होने के नाते उन्होंने इस बार के चुनाव बिहार में कोई भाग नहीं लिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने दम पर पूरी पार्टी को खड़ा किया और विरोध में भी रहे, तगड़ा विरोध किया, भगवान ने उन्हें सत्ता में ला दिया, सत्ता में है। लेकिन आपने जो कहा एक प्रेम से बोलने वाली बात, तो प्रेम से तो तेज प्रताप का भी इंटरव्यू लेके आए थे और प्रेम से तेज प्रताप ने उनकी तारीफ भी की थी। मनीष कश्यप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। हाँ, तो वही तो कहना चाहिए, उसी बात को तो मैं कह रहा हूँ। इतना उसको पैनिक, जब आप पद पे हो जाएं, जब आप ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, तो पीछे मुड़कुड़ के देखना नहीं चाहिए। आपको अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए, आपको अपने पद का विश्वास रखना चाहिए। पीछे मुड़ के बदले की भावना से आप करें। वो छोटा सा पत्रकार है, क्या है उसको इतना अब लगाना। NS से देखिए, वो केस ठीक थे, आपने उसके 48 लाख रुपए थे, वो सीज कर दिए। निजता का अधिकार ओपन कर दिए आपने, उसकी चीज़ें गलत रहीं, निजता का अधिकार ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जांच की, उसके बाद केस लगे, बिहार में केस लगे। अब पता चला है तमिलनाडु में 6 केस रजिस्टर्ड हैं, NS से अलग रजिस्टर्ड है। 1 महीने से लगभग वो जुडिशियल कस्टडी में था। क्या जुडिशियल कस्टडी में रहते रहते मनीष कश्यप ने कोई ऐसा अपराध किया? उसे किससे मिलाया गया, उसने कौन सा मोबाइल यूज़ किया, उसने कौन से फ़ोन से वीडियो कॉलिंग की, कौन से फ़ोन से क्या क्या किया, उसने व्हाट्सअप कॉलिंग की, ये सब किससे कराया, किसने किया, कौन करा रहा था? 1 महीने से JC जेल या पूसी पुलिस कस्टडी या मेडिकल, 3 ही जगह तो गया, आपकी कस्टडी में है। तो वो एक सैनिक का बेटा, अविवाहित, सना बिहार लिखने वाला, आपकी सुरक्षा तमिलनाडु की पुलिस में रहने के दौरान, बिहार पुलिस की कस्टडी में रहने के दौरान उसने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा? एक बात। दूसरी बात, मनीष कहीं भाग नहीं रहा था, अपने आप सरेंडर हुआ। सरेंडर होते समय भी ना वो कहीं भागा, ना वो किसी एयरपोर्ट से मिला पकड़ा गया, ना वो कहीं नेपाल बॉर्डर पे पकड़ा गया, ना किसी बेसमेंट में मिला, ना कहीं पगड़ी बांधे मिला, ना कहीं कपड़े बदले मिला, ना कहीं दाढ़ी मुड़वा के मिला, ना कहीं लंबी दाढ़ी नकली लगाए हुए मिला, नहीं कहीं भेष बदले हुए मिला, ना कहीं महिलाओं के कपड़े पहने हुए मिला। वो जैसा था वैसा ही मिला, वहीं पर पहुंचा, अपने आप पहुंचा, कहीं पकड़ा नहीं गया कोई। लेकिन आज देश में माहौल बन रहा है और बिहार में भी माहौल बन रहा है। कहीं तेजस्वी ने पत्रकार के ऊपर कार्रवाई करा के अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली राजनीति में? नहीं, राजनीति में तो उन्हें सोचना है। खैर, हम उनके एनालिसिस नहीं हैं, हम उनके पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, हम उनके वेलविशर ज़रूर हैं, शुभचिंतक हैं। हमारा युवा जोश, बिहार के लिए काम करने वाला इतना युवा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना है, आगे मुख्यमंत्री बनने के चांसेस हैं। शुभकामनाएं हैं उनको कि नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति के लिए, 24 के चुनाव के लिए मोदी जी से संघर्ष करने के लिए आगे आएं। ईमानदार आदमी हैं नीतीश कुमार जी भी, जातिगत आंकड़े भी अच्छे बैठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है विरोध होना चाहिए, विरोध में कोई बात नहीं है। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कितनी बड़ी बात कही, कितना बड़ा दिल करके कही, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को आपस में मजबूती रखना चाहिए, जिससे कि आगे विरोध रहे, विपक्ष रहे। कहावत है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को भी अपने पास रखा जाता है, जिससे जो बुराई करे तो वो सामने आ सके, कोई कमी बताए तो सुधार कर सकूं, अपने जीवन में सुधार कर सके, ये भी विषय है। लेकिन अगर आज नहीं तो कल मनीष कश्यप ये वीडियो जरूर देखेंगे और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सर से थोड़ा सीख ले लीजिए कि विरोधियों को भी विरोध कैसे किया जाता है, कैसे मीठी छुरी चलाई जाती है राजनेताओं के ऊपर। वो सर अच्छे से बता रहे हैं। हाँ, नहीं, ये देखिए, मीठी छुरी चलाने की बात नहीं, हम तो कहते छुरी चलाओ ही मत, ना मीठी चलाओ, ना कड़वी चलाओ, ना नमकीन चलाओ। प्यार से पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय।
पंडित तो नहीं हुआ, लेकिन पोथी पढ़ और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, जो 2.5 अक्षर प्यार का पढ़ लेता है वो महान पंडित बन जाता है। आपने देखा बिहार का मैंने अररिया केस लड़ा, छोटू यादव, आरती यादव, मैंने केवल इसीलिए आरती यादव का केस लड़ा और बड़े समर्थन के साथ मैं अररिया गया, पटना गया, डीजीपी से मिला, वहाँ एसपी से मिला, वहाँ सारा काम किया और सबको अरेस्ट कराया। 7 लोग अरेस्ट थे, 3 बाकी थे, मैं जाके वहाँ अरेस्ट कराया, क्योंकि आरती प्यार करती थी अपने प्रेमी से और उसके प्रेमी को आरती के परिवार वालों ने सारों ने मिलके अपने घर में बंद करके हत्या कर दी। इस बात से मैं नाखुश था कि उसने प्यार किया। इतनी सजा, इतनी दंड देना। अब लैला मजनू, श्री फरियाद, हीर रांझा की कहानियां पहले की थीं, आज भी आनी चाहिए। आज भी हम चाहते हैं लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरियाद पैदा हों। आरती यादव, छोटू यादव ने करके दिखा दिया तो हम उसके साथ। आपने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तारीफों के पुल तो बांध दिए, लेकिन एक पत्रकार पे तो एनएसए लग जा रहा है, लेकिन जो हर महीने वहाँ जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं तो उसके पीछे जो शराब माफिया हैं और राजनीतिक पार्टियां हैं उन पे कार्रवाई तो नहीं हो रही। तो मैं कह रहा हूँ जिस प्रदेश में शराब बैन है, जहाँ बैन है वहाँ सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं और जहाँ एक के साथ एक फ्री मिल रही है वहाँ उतनी मौतें नहीं होती हैं। यही तो तारीफ हुआ। यहाँ दिल्ली में एक के साथ एक फ्री है और वहाँ 40-40, 50-50 मौतें एक साथ हो जाती हैं। ये सरकार को अपने पे, और वो नहीं, सहरसा प्रकरण, अभी सासाराम प्रकरण क्या हुआ, कैसे बसें चली, कैसे बिहार शरीफ चला, नाम बिहार शरीफ, और जला, घरों में लोग बंद रहे रामनवमी के अवसर पर, जहां रामनवमी के त्याग और तपस्या का बलिदान का त्यौहार है, जहां प्यार और मोहब्बत का त्यौहार है, वहां पे सन्नाटे छा गए। कितना भयंकर घटनाएं हुई, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए ऐसी घटनाओं पर। सरकार ध्यान दे रही है एक छोटे से पत्रकार मनीष पर, जहां ध्यान फोकस करना चाहिए अपने लॉ एंड ऑर्डर पर, वहां ध्यान कर रही है, रासुका लगवा रही है एक छोटे से पत्रकार पर। सुरक्षा के लिए वो लोग खतरा हैं जिनकी वजह से कर्फ्यू लग जाता है। सुरक्षा के लिए वो खतरा है जो 1 घंटा पहले बिहार शरीफ में फ्लैग मार्च होता है, 1 घंटा पहले पुलिस का फ्लैग मार्च होता है और उसी शहर में 1 घंटे के अंदर गोलियां चलने लगती हैं बिहार में। तो वो सुरक्षा के लिए खतरा है। क्या उन लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा लगी? क्या उन लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा, एनएसए लगा? क्या उनके बारे में नीतीश जी ने, तेजस्वी यादव ने मीटिंग की? विषय ये महत्वपूर्ण है। एनएसए तो उन पे भी नहीं लगा जो 100 कत्ल करके जेल में बनते और जिन्हें कुछ दिन पहले मार दिया गया, अतीक अहमद। ठीक है, अब उसके बाद आप बात करें तो बिहार शरीफ का आपने मुद्दा छेड़ा। बिहार शरीफ के पास ही पटना, मान लीजिए पटना में कल ही नारे लगे हैं जुमे के दिन, जिंदाबाद के नारे लगाए गए, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद को शहीद दर्शाया गया। हाँ, अलविदा की, हाँ, अलविदा की नमाज पर, जुमे, बहुत दुखद है, अलविदा की नमाज पर पटना में जो जिस तरह से हुआ, धार्मिक त्यौहार है, ईद बड़ा पाक और पवित्र त्यौहार है, और ऐसे त्यौहार पर इस तरह से ऐसे नामों से उच्चारण करना ये दुखद है। देश की एकता अखंडता के लिए भी खतरा है, क्योंकि अपराधी का, मेरा मानना है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई धर्म, जाति, प्रदाय बिल्कुल नहीं होता है, ना कोई रंग रूप होता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, और अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। जब भी कभी आप संभालना चाहते हैं देश को, सिस्टम को, लॉ एंड ऑर्डर को, जेल में आप देखते हैं क्या बसता, मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी पास तिहारे आया। मतलब मैली चादर है मेरी, लेकिन मुझे सुधार लो, मुझे धो दो इस चादर को और मुझे अपना बना लो। अंततः कहीं ना कहीं माननीय अदालत पर तो भरोसा करना पड़ेगा। आपने देखा, हम भी भरोसा करते हैं सब, और अदालत से हमें सफलता मिलेगी, मनीष कश्यप के भी सफलता मिलेगी। आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था, मनीष कश्यप तो उसमें अदना है, हाथरस प्रकरण, कितना बड़ा मामला था, जातिगत रंग दिया गया। राहुल जी पहुंचे वहां, अभी तो इनके यहाँ कोई नेता नहीं पहुंचा है इनके साथ मिल, राहुल जी वहां पहुंचे हाथरस में, जातिगत रंग दिया गया, लेकिन हमने वो केस लड़ा और देखिए बरी हुआ, हाथरस प्रकरण बरी हुआ। केवल एक लड़के को लड़ाई झगड़े में सजा हुई बस, और कोई मतलब ना रेप हुआ, ना मर्डर हुआ, ना गैंग रेप हुआ, कुछ नहीं। यही मैं कह रहा था, सफलता मिली। उत्तर प्रदेश में स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण हुआ, देखो शिकायतकर्ताओं तक को झूठी की थी उन्होंने, इसलिए उन्हें भी जेल जाना पड़ा। राममूर्ति वर्मा प्रकरण, वो सीबीआई जांच, उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री थे, सांसद थे, लेकिन हमें न्याय मिला। बात इससे नहीं कि स्वामी चिन्मयानंद जी पूर्व गृह राज्य मंत्री थे केंद्र
केंद्र में अटल जी की सरकार में मंत्री थे, बात इससे नहीं थी, अब तो नहीं थे वो, लेकिन कोर्ट से हमें न्याय मिला, अदालत से न्याय मिला, न्यायपालिका से हमें न्याय मिला। ये तो एक केस लगा रासुका का। याद होगा आपको बरवाला में 950 लोगों पर राष्ट्रद्रोह लगा दिया गया, राजद्रोह 950 लोगों पे, नेपाल के लोग भी थे, नेपाली नागरिक थे, उन पर देश में भारत में राजद्रोह लगा, बच्चों पर, महिलाओं पर, विकलांग लोगों पर राष्ट्रद्रोह लगा, लेकिन 950 लोगों पे था। हमने केस लड़ा, बेल हुई, जीते और सब बाहर हैं। तो इस तरह के मामले सरकारें करती हैं। सुशांत सिंह राजपूत आपने देखा, बिहार का केस, कितना बड़ा संघर्ष हुआ। बिहार का आईपीएस महाराष्ट्र जाता है, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है। सोचिए आप, कितनी बड़ी विडंबना थी, कितनी बड़ी मजाक थी कि वो ढूंढने आया था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करने वाले लोग कौन हैं, क्या नेपोटिज्म हुआ। सबको पता है सुशांत सिंह राजपूत के साथ महाराष्ट्र में, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता है, भाई भतीजाबाद चलता है, लेकिन उसको आईपीएस को कर लिया गया 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। तो इस तरह से ये चीज़ चलती है, लेकिन हमें अंततः न्याय मिलता है। सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट में केस डाला, हमने फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से लड़ा, उन्होंने फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे इसलिए डाला कि 200 करोड़ रुपए हमें दिलाए जाएं तब इनकी फिल्में रिलीज़ हों। वो फिल्में 8 फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई सुशांत, हम चाहते तो फिल्म रिलीज़ हो, लोगों को सच्चाई पता चले, युवा को जागरूक हो। वो फिल्में सिंगल बेंच ने भी हमारे हक में ऑर्डर किया हाई कोर्ट में, और डबल बेंच ने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी हमें न्याय मिलेगा, मनीष कश्यप में निश्चित मिलेगा। किसान आंदोलन से बड़ा केस नहीं है, किसान आंदोलन था 3 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में, हमने किसानों की तरफ से लगातार बहस की, हम जीते, पहले स्टे मिला और बाद में मोदी जी ने दरियादिली दिखाई और बिल रिपील किए गए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। रासुका भी हटेगी, एनएसए बिल्कुल हटेगा, और मनीष कश्यप को बेल भी होगी, सारे केस भी क्लब होंगे और बरी भी होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा। लेकिन सेकुलरिज्म की आड़ में गलत तथ्यों को बढ़ावा देना, गलत लोगों को बढ़ावा देना कहाँ तक सही, जो बिहार सरकार अभी कर रही है, चाहे वो रामनवमी का मामला हो, चाहे कल पटना में नारेबाजी हो, चाहे अतीक अहमद को शहीद बताना हो। आज आप देखिए कि बिहार के लोग सेकुलरिज्म के चक्कर में इन लोगों को दबा दे रहे हैं। कोई पीएफआई की बात नहीं करेगा वहाँ का नेता, लेकिन कल की बात है, अयोध्या में कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग ही दंगे भड़काने का काम कर रहे थे अयोध्या में, योगी जी ने सख्त कार्रवाई की। अगर वो एक तरफा अगर सोच रखते होते तो उन लोगों पे भी कार्रवाई नहीं होती, जिस तरीके से बिहार एक तरफा सोच रख रहा है आज। ये बहुत गलत है, बहुत दुखद है इस तरह से होना। अगर किसी अपराधी को शहीद का दर्जा देने की बात कही जाएगी तो ये देश के लिए उन शहीदों का अपमान है। देश के, मैं आपके चैनल पर, आपका चैनल उत्तर भारत में बहुत अधिक देखा जाता है, बौद्धिक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बौद्धिक चर्चा करते हैं और चीज़ों की तह तक जाते हैं, ग्राउंड जीरो तक रिपोर्टिंग करते हैं। आज मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, अगर अपराधियों को शहीद के नाम से महिमा मंडित किया जाएगा, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के हों, तो देश के उन शहीदों का अपमान होगा जो सीमा पर जब शहीद होते हैं। हमारे देश के सैनिक जब सीमा पर शहीद होते हैं, तो जब उनके पोस्टमार्टम किए जाते हैं, जब भी उनके पोस्टमार्टम किए जाते हैं तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे किसी हमारे शहीद की गोली नहीं मिलती है। तब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में लिपट के आते हैं और उनके त्याग, बलिदान और तपस्या की वजह से ये राष्ट्रीय ध्वज हमारी संसद, लोकसभा, राज्यसभा, देश के महामहिम राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तब ये राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। पुलवामा हमले पर सवाल तो खड़े किए जाते हैं, और कल भी एक आतंकी अटैक हुआ जम्मू कश्मीर में, पांच मारे गए जवान, तो सवाल तो खड़े करेगा विपक्ष, लेकिन उन जवानों के लिए कभी रोड पे नहीं आता, मार्च नहीं निकालता, कभी शहीदों की जयकारा नहीं लगाता। तो ऐसा कैसा विपक्ष है? पुलवामा पर कह रहे हैं बात, पुलवामा की चर्चा कर रहे हैं बात, उनकी चर्चा करने वालों को क्या उन 5 घरों में जो चिराग बुझे हैं, जो 5 घरों में चिरागों में अंधेरा हुआ है, क्योंकि एक किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो वो कीड़े मकोड़े की हत्या नहीं होती है, वो कितने रिश्तों की हत्या हो जाती है, कितने रिश्ते उसमें मारे जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो रिश्तों की हत्या से बचाने के लिए क्या विपक्ष, क्या कोई उन 5 जो आज कल में हुए हैं, जो पुलवामा इसमें हुए हैं, गाड़ी में उसको ग्रेनेड से मारे गए हैं सीधे लगा के, तो क्या उन परिवारों के घर कोई विपक्ष वाला जाएगा? पुलवामा की तो बात सब करेंगे। उनके घर सिर्फ दिवाली और होली पर
बॉर्डर पे होली दिवाली मनाने के लिए कौन जाएगा? वो सिर्फ मोदी जी जाएंगे। अपना घर छोड़ेंगे, अपनी माँ को छोड़ा उन्होंने, और बॉर्डर पर अपने जवानों के साथ होली और दिवाली मनाने के लिए। 2 दिन पहले का मामला है, कांग्रेस के पार्षद अतीक अहमद की कबर पे जाके तिरंगा चढ़ा देते हैं और जयकारा लगाते हैं, लेकिन कभी उनके पार्षद, विधायक, सांसद कभी शहीद की शमशान घाट नहीं गए होंगे या उनकी स्मृति चिन्हों पर जाके कभी 2 आंसू नहीं बहाए होंगे। हाँ, यही तो विषय गंभीरता वाला है। यही विषय गंभीर है कि ऐसा करना, ऐसा सोचना, ऐसी बात भावना लाना इस देश में। यही दुख है कि इस देश में रहा जाता है, इस देश की सुख सुविधाओं का उपभोग किया जाता है, इस देश के टैक्स पेयर के पैसों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब बात आती है भारत माता की जय करने से तो सिर नीचे लटका के मुंह बंद कर लिया जाता है। वंदे मातरम और भारत माता की जय से नफरत है, लेकिन भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे कहने वालों को महिमा मंडित किया जाता है। ये भी हमारे देश के लिए बहुत दुखद विषय है। चलिए, हमारे चैनल पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर एडवोकेट और ये मानिए आज के समय की फेम में पूरे भारत के, कि जब भी कहीं मैन केस लड़ा जाता है तो फेम में रहते हैं सर। तो AP सिंह जी की बात से आप कितना सहमत है, आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और जो मनीष कश्यप को लेके सारी चर्चा हुई या अतीक अहमद को लेके सारी चर्चा हुई, तो आप कहां तक अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।